हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज थर्मल पावर प्लांट। तो आप थर्मल पावर प्लांट को डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हो कि अ थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ अ कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपका जो कोल की हीट एनर्जी होगी उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हो। किसमें? थर्मल पावर प्लांट में। इसमें क्या होता है बेसिकली, आप थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि आप एक बॉयलर पे कोल को बर्न करते हो विच कन्वर्ट्स वाटर इनटू अ स्टीम, जो कि क्या करता है पानी को स्टीम में चेंज करता है। और उसके बाद वो जो आपके पास स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे आप टरबाइन को मूवमेंट करते हो, जिससे कि क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट होती है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रोडक्शन की थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। अ थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी ऑफ अ कोल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Coal is burnt in a boiler which converts water into steam. The expansion of steam in turbine produces mechanical power which drives the alternator coupled to the turbine. Thermal power plant contribute maximum to the generation of power for any country. Thermal power plants constitute 75.43% of the total installed captive and non-captive power generation in India. In thermal generating stations, coal, oil, natural gas, etc. are employed as primary source of energy. ओके, सो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली क्या कर रहा है कि हीट एनर्जी ऑफ कोल जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। ठीक है, मोस्टली जितने भी पावर प्लांट्स आपको इंडिया पे मिलेंगे दैट इज बेस्ड ऑन दी कोल, मीन्स मोस्टली जितने भी हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स आपको मिलेंगे। ओके, दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसको हमने जनरल एक थर्मल पावर प्लांट का लेआउट है। अब देखिए ये जो लेआउट आपको डिफाइन कर रहा है, एक बॉयलर है, उसके बाद आप देख रहे हो बॉयलर से टर्बाइन लगा हुआ है, फिर कंडेंसर लगा हुआ है, देन फिर कूलिंग टावर लगा हुआ है, देन एक इकोनोमाइजर है। तो एक्चुअल क्या वर्किंग आपकी हो रही है? फर्स्टली क्या होता है कि द वाटर इज टेकन इनटू द बॉयलर फ्रॉम अ वाटर सोर्स। इस बॉयलर पे आप कोई पानी लोगे कहीं से, किसी वाटर सोर्स से। द बॉयलर इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ कोल। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? द इंक्रीज इन टेम्परेचर helps in the transformation of water into steam. The steam generated in the boiler is sent through a steam turbine. The turbine has blades that rotate. This turbine has a blades that rotates when high velocity steam flows across them. Okay, the rotation of turbine blades is used to generate the electricity. इस टर्बाइन के साथ में आप देख रहे हो ऑल्टरनेटर कनेक्ट होगा। A generator is connected to the steam turbine. When the turbine turns, electricity is generated and given as output by the generator, which is then supplied to the next. Okay, सो आप देखो पिछले वाले डायग्राम में क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होगी, electricity is generated and given as output by the generator, which is the supplied to the consumer through high voltage power lines. इन सिंपली आप ये देखो कि ये आपका एक बॉयलर है, ठीक है, वाटर को लिया जाता है इस पे और कोल की हेल्प से इसको बर्न किया जाता है। तो जो वाटर होगा वो एक हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, एक हाई प्रेशराइज्ड गैस फॉर्म होगी। हाई प्रेशराइज्ड गैस फॉर्म होगी तो कुछ स्टीम फॉर्म होगा। वो स्टीम आपकी जाएगी टरबाइन पे, जिससे कि टरबाइन की ब्लेड्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे को आपका जहाँ पे को आपका टरबाइन कनेक्ट है और इससे एक ऑल्टरनेटर या फिर जनरेटर कनेक्ट है, मैकेनिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे मिल जाएगी। मीन्स आपने कोल से डायरेक्ट जो हीट मिली थी उसको आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे चेंज कर दिया। ओके, अब यहाँ पे को कुछ इक्विपमेंट्स आप बोल सकते हो जिसके मेन पार्ट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, जैसे बॉयलर है, ठीक है, फिर आपका क्या है कि एक टरबाइन है, फिर आप देख रहे हो कि एक कंडेंसर है, फिर देख रहे हो आप कूलिंग टावर है, एक इकोनोमाइजर है। तो इस ढंग से आप ये पूरा इसका एक लेआउट रेडी करते हो थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है, अब जैसे इसमें एक कंडेंसर है, ये इस कंडेंसर का क्या काम हुआ, होता क्या है, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो जो बेसिकली कंडेंसर डिजाइंड होता है वो इसलिए डिजाइंड होता है हीट ट्रांसफर करने के लिए, डिजाइन टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ वर्किंग फ्लूइड, किसी वर्किंग फ्लूइड से हीट को ट्रांसफर करने के लिए। जिस फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ स्टीम पावर प्लांट,
to a secondary fluid or the surrounding air. As the vapor cools, it reaches the saturation temperature, condenses into liquid and releases large quantity of latent heat. तो बेसिकली कंडेंसर कर क्या रहा है आपका, कंडेंसर जो डिजाइन किया जाता है वो क्या जाता है टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ वर्किंग फ्लूइड. ओके, ऐसे ही आपका यहाँ पे को एक और चीज लगी है, दैट इज दिस इकोनोमाइजर. तो इस इकोनोमाइजर का क्या काम है, जो इकोनोमाइजर आपका रहता है ये बॉयलर्स के साथ में रहता है इन केस ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट. तो बॉयलर्स आर प्रोवाइडेड विद द इकोनोमाइजर एंड प्री हीटर्स, these air preheaters to recover heat from the flue gases. जब बॉयलर पे आप स्टीम प्रोड्यूस करते हो तो कुछ फ्लू गैसेस क्रिएट होती हैं, तो उस फ्लू गैसेस से जो एक्स्ट्रा हीट होती है इकोनोमाइजर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है या उस हीट को लेता है. An increase of about 20% in boiler efficiency is achieved by providing both economizer and preheater. तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो फ्लू गैसेस से हीट निकलती है जब ये प्रोसेस होता है बॉयलर पे स्टीम प्रोड्यूस करने का, तो कुछ फ्लू गैसेस क्रिएट होती हैं, उनसे जो हीट निकलती है उस हीट को ये रिकवर करता है इकोनोमाइजर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल जो हम बात कर चुके हैं. फर्स्टली द वाटर इज टेकन इनटू द बॉयलर फ्रॉम अ वाटर सोर्स. द बॉयलर इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ कोल. नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर हेल्प्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वाटर इनटू स्टीम. द स्टीम जनरेटेड इन द बॉयलर इज सेंट थ्रू अ स्टीम टर्बाइन. The turbine has blades that rotate when high velocity steam flows across them. This rotation of turbine blades is used to generate electricity. A generator is connected to the steam turbine. When the turbine turns, electricity is generated and given as output by the generator, which is then supplied to the consumers through high voltage power lines. तो बेसिकली अगर आप थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग प्रिंसिपल को देखोगे तो बहुत इजी सा है. आप क्या करते हो, बॉयलर पे आप वाटर लेते हो, इस वाटर को आप हीटअप करते हो विद द हेल्प ऑफ कोल. ओके, तो जैसे ही आपका बॉयलर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो वाटर है वो स्टीम पे चेंज हो जाएगा. तो जैसे ही वो स्टीम प्रोड्यूस करेगा तो एक हाई प्रेशराइज्ड स्ट्रीम आपके पास होगी किस पे, आपके टर्बाइंस पे. तो टर्बाइन की जो ब्लेड्स होंगे उनका रोटेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, जैसे ही आपके टर्बाइंस का रोटेशन स्टार्ट हुआ तो इट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, और एक जनरेटर उस स्टीम टर्बाइन के साथ कनेक्टेड है. जैसे ही टर्बाइन टर्न्स हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, और जहां से भी आपको जो भी कंज्यूमर एंड पे वो इलेक्ट्रिसिटी आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वहां तक आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. बेसिकली मेन इक्विपमेंट हम देख चुके हैं, जो हमने लेआउट जो इसका थर्मल पावर प्लांट का लेआउट अभी डिस्कस किया था उस पे. तो जो पहला है दैट इज अ कोल हैंडलिंग प्लांट. सेकेंड वन इज पल्पराइजिंग प्लांट. पल्पराइज मतलब मीन्स क्या होता है, आप किसी चीज को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हो तो उसको आप बोलते हो पल्पराइज या फिर पल्पराइजिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज बॉयलर जिसपे कि आप स्टीम प्रोड्यूस करते हो. नेक्स्ट वन इज टर्बाइन फॉर द मूवमेंट. Next is condenser. Next is cooling towers and ponds. Next one is feed water heater. Next one is economizer and air preheater. तो कोल हैंडलिंग प्लांट आप क्या बोलोगे, जहां पे को भी आप कोल को स्टोर करते हो. तो coal is transported to power station by rail or road and stored in a coal storage plant and then pulverized. मीन्स आपने कोल को जहाँ पे भी एक साथ इकट्ठा कर रखा है, एक साथ रख रखा है, उसको आप कोल हैंडलिंग प्लांट बोलोगे. जहाँ पे को कि आप उसको पल्वराइज करते हो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स पे डिवाइड करते हो. The function of coal handling plant is automatic feeding of coal to the boiler furnace. A thermal power plant burns enormous amount of coal. कोल हैंडलिंग प्लांट क्यों, क्योंकि आपका थर्मल पावर प्लांट पे जो बेसिकली आप बॉयलर को हीटअप कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ कोल कर रहे हो, तो उस कोल को आपको एक एनॉर्मस अमाउंट में कोल चाहिए होता है फॉर द बर्निंग. तो आप उसको क्या करते हो, एक साथ कहीं पे रखोगे तो उस प्लांट को आप बोलोगे कोल हैंडलिंग प्लांट. A 200 megawatt plant may require around 2000 tons of coal daily. Pulverizing plant
जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, पल्पराइज मतलब किसी भी बड़े चीज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करना। तो पल्पराइजिंग प्लांट इन केस ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट मतलब आप कोल को, जो भी आपके पास कोल है उसको आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो। In a modern thermal power plant, coal is pulverized, that is ground to dust-like size and carried to the furnace in a stream of hot air. मतलब आपको स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स पे डिवाइड कर रहे हो। Pulverizing is a means of exposing a large surface area to the action of oxygen and consequently helping combustion. जो आप पल्पराइजिंग प्रोसेस होती है उसको 3 स्टेज में क्लासिफाइड कर सकते हो। द नंबर 1 इज फीडिंग, आप उसको फीड करोगे। नेक्स्ट 1 इज आप उसको ड्राइड आउट करोगे। ग्राइंडिंग, आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड कर दोगे। नेक्स्ट इज बॉयलर। As we already discussed, the function of a boiler is to generate steam at desired pressure and temperature by transferring heat produced by burning of fuel in a furnace to change water into steam. Boiler नेम में ही मेंशन है कि आप किसी चीज को एक टेम्परेचर तक का बॉयल करते हो, तो आप अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो एक स्टीम प्रोड्यूस करेगा। Turbine. In thermal power plants, generally 3 turbines are used to increase the efficiency. तो आप बेसिकली जो बेसिक फॉर्म में टर्बाइंस को डिवाइड कर सकते हो वो आप कह सकते हो हाई प्रेशर टर्बाइन, मींस जिसके ब्लेड्स पे बहुत सारा प्रेशर रहेगा। इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन मतलब ना ज्यादा ना कम प्रेशर वाली टर्बाइन, एंड अ लो प्रेशर टर्बाइन। नेक्स्ट वन इज कंडेंसर, कि व्हाट इज द कंडेंसर। तो कंडेंसर बेसिकली क्या कर रहा है, द सरफेस कंडेंसर इज अ सेल एंड अ ट्यूब हीट एक्सचेंजर। आप बेसिकली कंडेंसर को एक हीट एक्सचेंजर बोलते हो जो फ्लू गैसेस से कुछ हीट रिकवर कर लेता है। द सरफेस कंडेंसर इज अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर वेयर कूलिंग वाटर फ्लोज थ्रू ट्यूब्स and exhaust steam fed into the self surrounds the tube. As a result, steam condenses outside the tubes. तो अगर आप सिंपली डिफाइन करोगे कि आप कंडेंसर क्या होता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अ कंडेंसर इज डिजाइंड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ वर्किंग फ्लूइड, ओके, सो द वर्किंग फ्लूइड मे बी वाटर इन अ स्टीम पावर प्लांट टू अ सेकेंडरी फ्लूइड और द सराउंडिंग एयर. As the vapor cools, it reaches the saturation temperature, condenses into liquid and releases large quantity of latent heat. Next है cooling towers and ponds. A condenser needs huge quantity of water to condense the steam. क्योंकि बहुत हाई प्रेशर स्टीम रहती है तो उसको कंडेंस करने के लिए हमें ह्यूज क्वांटिटी पे वाटर चाहिए होता है, तो वो हमें मिलता है कूलिंग टावर्स से. Most plants are cooled cooling system where warm water coming from condenser is cooled and reused. Cooling tower is a steel or concrete hyperbolic structure with the height of 150 m. Means आपके पास जहाँ पे को भी आप इस चीज को इकट्ठा करोगे वो एक स्टील और कंक्रीट का हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर होता है. फीड वाटर हीटर क्या है? फीड वाटर हीटिंग improves overall plant efficiency. Thermal stresses due to cold water entering the boiler drum are avoided. Quality of steam produced by the boiler is increased by the help of the feed water heater. नेक्स्ट जो है आपका दैट इज इकोनोमाइजर. तो इकोनोमाइजर क्या है? जो भी आपका बॉइलिंग प्रोसेस में फ्लू गैसेस क्रिएट होती हैं उससे जो भी हीट आपको मिले उसको रीयूज करता है इकोनोमाइजर. तो फ्लू गैसेस कमिंग आउट ऑफ द बॉयलर कैरीज लॉट ऑफ हीट एंड इकोनोमाइजर एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ दिस हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड यूजेज फॉर हीटिंग फीड वाटर. सेविंग कोल कंजशन एंड हायर बॉयलर एफिशिएंसी. तो बेसिकली ये बॉयलर के साथ में रहता है तो बॉयलर एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. Air preheater. The function of a air preheater is to preheat the air before entering to the furnace by utilizing some of the energy left in the flue gases before exhausting them to the atmosphere. तो लेआउट वाले डायग्राम में आपने देखा होगा कि एयर प्रीहीटर आपके बॉयलर से पहले लगा हुआ है. तो मीन्स क्या हुआ? द फंक्शन ऑफ एयर प्रीहीटर इज टू प्रीहीट द एयर. जो भी आपके एयर है उसको प्रीहीट करना बिफोर एंटरिंग टू द फर्नेस. किसी भी फर्नेस पे एंटर करने से पहले बाय यूटिलाइजिंग सम ऑफ द एनर्जी लेफ्ट इन द फ्लू गैसेस बिफोर एग्जॉस्टिंग देम टू द एटमॉस्फेयर.
After flue gases leave economizer, some further heat can be extracted from them and used to heat incoming heat. Cooling of flue gases by 20 degree centigrade increases the plant efficiency by 1%. तो ओवरऑल आप अगर सिर्फ एक चीज को डिफाइन करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो बेसिकली ये आएगा, डिफाइन द थर्मल पावर प्लांट and draw its layout diagram and write down its working principle. तो अगर आप सिंपली इस डायग्राम को देखोगे तो इस डायग्राम में सब कुछ आप डिफाइन, अगर आपको ये डायग्राम बेसिकली आपको ध्यान में है तो आप पूरा डिफाइन कर दोगे कि यहाँ से आपने फ्यूल इंजेक्ट करा, बॉयलर पे आपका क्या हुआ, वाटर एक टेम्परेचर तक का बॉयल हुआ और एक हाई प्रेशराइज्ड स्टीम प्रोड्यूस हुई। ये स्टीम हाई प्रेशराइज्ड स्टीम ब्लेड्स टरबाइन की ब्लेड्स पे आई तो इनका मूवमेंट हुआ तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई और आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुई। कंडेंसर जो आपके टरबाइन से जो भी आपको चीजें आउटपुट में मिली उसको आपने उसने कंडेंस करा, कूलिंग टावर की हेल्प से आप उसको फिर से रीयूज कर रहे हो। इकोनोमाइजर क्या करा, बॉयलर के साथ में लगा हुआ था तो बॉयलर से जो फ्लू गैसेस मिली उस गैस से इसने फिर इस हीट को रीयूज करा। ऐसी एयर प्री हीटर आपका हेल्प कर रहा है, जब आपको एटमॉस्फेरिक एयर को एक थोड़ा सा प्रेशर देना तो एयर प्री हीटर का आप यूज कर रहे हैं। और जो भी आपका ऐश क्रिएट हुआ है वो आपका ऐश हैंडलिंग थर्मल पावर प्लांट से जो आपका पॉइजनस चीजें हैं आप उसको डिकम्पोज कर दोगे। तो बेसिकली अगर आप ये एक जनरल लेआउट दिमाग में रखते हो तो आप इसके मेन इक्विपमेंट्स डिफाइन कर सकते हो, थर्मल पावर प्लांट क्या है उसको डिफाइन कर सकते हो, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।